हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। मैं शालू मुद्गल रिद्धि में कोर से वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक ग्लिटरी आईज के ऊपर है। आज इस वीडियो में मैंने आपको ग्लिटरी आई मेकअप करना बताया है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेकअप करने से पहले स्किन को प्रेप करना होता है, लेकिन पहले आप मेरी मेहंदी देखिए कि कैसी लग रही है। मुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक है। पहले क्या होता था, मैं मेहंदी लगाती थी तो मेरी स्किन पे ना रैशेज हो जाते थे, मतलब रिएक्शन हो जाता था, तो मेहंदी लगा नहीं पाती थी। लेकिन अब कुछ टाइम से मैं मेहंदी लगाती हूँ तो हाथ में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, तो मैं रोज़ ही मेहंदी लगा लेती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीटीएम मैं ऑलरेडी कर चुकी थी। सीटीएम के बाद मैंने कंसीलर लिया। आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। आज इस वीडियो में हमारा मेन आई मेकअप है। हम आई मेकअप ही पूरा फोकस करेंगे। तो कंसीलर मैंने स्विस ब्यूटी का लिया है, शेड 02। स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे होते हैं, तो स्विस ब्यूटी का ये कंसीलर लिया। अफोर्डेबल भी है। स्विस ब्यूटी के सभी प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे से वर्क भी करते हैं और रीजनेबल भी हैं। अच्छे से कंसीलर अप्लाई करने के बाद हमें कंसीलर के ऊपर ही आई मेकअप स्टार्ट करना होता है। हमें अपने टोन से 2-3 टोन लाइट शेड इसलिए लेते हैं कि अगर हम थोड़ा लाइट शेड लेंगे ना तो हमारा जो आई मेकअप है वो पॉप आउट होकर दिखेगा, मतलब वो एकदम अलग से। आई मेकअप से मेकअप अच्छा लगता है, तो अगर आई मेकअप भी दबा दबा लगेगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना हमने क्या किया है और कैसे किया है। तो आपको कंसीलर अप्लाई करना है, उसको ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के लिए वेट ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करना है, मतलब आपका ब्यूटी ब्लेंडर ना गीला हो ज़्यादा ना सूखा हो, वो अच्छे से, मतलब उसको निचोड़ के बिल्कुल सुखा कर तब वर्क करना है। उसके बाद उसको पाउडर लॉक करना होता है अपनी आईज़ को। तो मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर से पाउडर लॉक किया। आई मैजिक की पैलेट से आई मेकअप करेंगे। ये एक पेंसिल ब्रश लिया है और डार्क ब्राउन कलर से अपनी जो हमारी क्रीज होती है ना, जैसे हम कोई कट क्रीज बनाते हैं अपनी आई बॉल पर, तो वहाँ क्रीज पे मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे आप अच्छे से शेप दे सकते हैं। हमें ये 3 पॉइंट लगाने हैं, एक इनर कॉर्नर पे, एक सेंटर पे, एक आउटर कॉर्नर पे। उससे हमें एक गाइडलाइन मिल जाएगी और उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम अच्छे से शेप दे पाएंगे। देखिए इस तरीके से। जिसकी हुडेड आईज होती है ना, उनको बहुत ऊपर तक, मतलब पूरे में आई मेकअप फैलाना नहीं होता है। मेरी आईज बहुत हुडेड है, मतलब जो हमारी डेप्थ होती है ना, वो उस पर जो खाल लटक जाती है, उस तरीके से आई मेकअप है। तो जितनी हमारी क्रीज होती है हम उतना ही मेकअप करेंगे। आपको अगर एक्सप्लेन करके समझ नहीं आ रहा तो आप वीडियोस को देखकर भी समझ सकते हैं। मैंने एक डार्क कलर से अपनी क्रीज पे एक लाइन बनाई है। हम मेकअप वैसे ही करेंगे जैसे हम करते आते हैं कि लाइट से डार्कर पे जाएंगे। तो मैंने पहले ही डार्क कलर से एक गहराई बनाई, उसको अच्छे से एक फ्लफी ब्रश से ब्लेंड किया। आपने एक लाइन बनाई, उसको ब्लेंड करना भी ज़रूरी है, तो आप उसको खूब अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्रश को पकड़ने का तरीका देखिए, मैंने बहुत दूर से ब्रश को पकड़ा है। आपको पेंसिल की तरह ब्रश को नहीं पकड़ना है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से देखना है, ऐसा नहीं देखना कि बस कौन सा कलर डाला और लगा लिया। ब्रश को पकड़ने का तरीका देखिए कि हमने किस तरीके से ब्रश को पकड़ा है और कैसे ब्लेंड किया है। मैं आपको एक बात बताऊँ, सेल्फ मेकअप करना बहुत कठिन है, अपने क्लाइंट पे मेकअप करना बहुत ईजी है। सेल्फ मेकअप में ना बहुत जल्दी लाइनर लगाना नहीं आता, बहुत जल्दी आई मेकअप करना नहीं आता, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। आपने सेल्फ पे मेकअप सीख लिया, आप क्लाइंट पे अपने आप कर सकते हैं। पहले हमने एक डार्क शेड लिया था, अब उस क्रीज के ऊपर मैंने एक, मतलब पहले डार्क ब्राउन लिया था, अब थोड़ा सा लाइट ब्राउन लेकर उसको ब्लेंड कर रहे हैं। मैंने आपको बोला प्रोसेस हमारा वही रहेगा, डार्कर से लाइट पे, तो हमने बीच में डार्क शेड डाल के उसको लाइट की तरफ ऊपर लेकर जा रहे हैं। पहले डार्क शेड डाला, फिर उससे लाइट शेड डालेंगे, जिससे हमारी आईज थोड़ी सी, मतलब ऐसे नहीं लगेगा कि एक बनावटी बना दी है। उसको ऐसा लगना चाहिए कि ऊपर से कलर आपस में मर्ज होकर निकल कर आ रहे हैं ना। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अच्छे से ब्लेंड करना है। आपको बस ब्लेंडिंग पे ध्यान देना है। आपकी ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी आपका आई मेकअप उतना ही सुंदर लगेगा। बस ब्लेंडिंग अच्छी कीजिए। मैंने वीडियो को ज़्यादा कट नहीं किया है, जिससे मैं आपको बता सकूं कि ब्लेंडिंग में कितना टाइम लगता है। अगर हम 10 मिनट की या 12 मिनट की वीडियो बना देंगे ना, उससे समझ में ही नहीं आता। उससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर जो बिगनर्स है घर बैठे मेकअप सीख रहे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं।
पूरा प्रॉपरली तरीके से मेकअप करने में बहुत टाइम लगता है। हम बिगनर्स हैं वो भी टाइम लेते हैं, हम जो जिसको एक मेकअप आर्टिस्ट है उनको भी टाइम लगता है, लेकिन हम लोग बहुत प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। हमें किसी चीज़ की नॉलेज हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है, तो थोड़ा फास्ट काम करते हैं, बट काम ऐसे ही करते हैं। इसीलिए मैंने ना वीडियो को कट नहीं किया है, मैंने आपको बताया है कि कितना टाइम लगता है प्रॉपरली हम अगर आई मेकअप करते हैं, हम फेस बनाते हैं या जो भी। अब आपने देखा कि मैंने सिर्फ 2 कलर से पहले डार्कर शेड डाला, उसके ऊपर लाइट शेड डाला। आज हमें स्मोकी आइज़ के ऊपर थोड़ा ग्लिटर करना है, तो मैंने वही लोकल मार्केट का काजल लिया, वो अच्छे से ब्लेंड होने में आ जाता है। आपके पास जो काजल है आप वो अप्लाई कर सकते हैं। ये फ्लैट ब्रश लिया है और उस काजल को अपनी आई बॉल पे लगाया है। आप समझ रहे हैं, जहाँ हमारी क्रीज लाइन होती है, मतलब हमारा आई बॉल जितना होता है उसके सेंटर में, जैसे हेलो आइज बनाते हैं ना, उस तरीके से सेंटर में मैंने ब्लैक कलर अप्लाई किया है और उसको अच्छे से ब्रश से ब्लेंड भी कर रहे हैं। उसको ब्लेंड करना ज़रूरी है, अगर आप ब्लेंड नहीं करेंगे तो फिर वो अच्छे से कलर भी पॉप आउट नहीं होंगे और वो अच्छे से वर्क दिखेगा भी नहीं अच्छा। हमें किसी चीज़ को अगर हम ऐसे ही काजल लगा के छोड़ देंगे तो वो तो बेकार लगेगा ना, तो उसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बार बार बोलती हूँ, आप बस ब्लेंडिंग पे ध्यान दीजिए। हमने काजल अप्लाई कर लिया, काजल अप्लाई करने के बाद क्योंकि मुझे ग्रीन कलर का आई मेकअप करना था, तो मैंने ग्रीन कलर उठा के उस काजल पे बस डैब डैब करके लगाया है, ब्लेंड नहीं किया, सिर्फ डैब डैब करके। देखिए इस तरीके से आपको लगाना है। लेकिन मैंने क्या किया, अगर मैं चाहती तो वो जो हमने सेंटर पे जो काजल लगाया, जो अपने हेलो आइज जैसा बनाया, मैं सिर्फ उस पे ग्रीन कलर लगाती, लेकिन मेरे माइंड में आया तो मैंने अपने इनर कॉर्नर से एक क्रीज बना दी, मतलब उस कलर से ही क्रीज बनाई है। जैसे हम लोग कंसीलर से क्रीज बनाते हैं ना, कंसीलर से क्रीज नहीं बनाई है, उस कलर से एक क्रीज बना दी है। इस तरीके से मैंने उस कलर को लगाया है, आप देख सकते हैं वीडियोस में मैंने किस तरीके से अप्लाई किया, मतलब उसको इनर कॉर्नर से स्टार्ट करके आई बॉल पे ख़त्म कर दिया, उसको आउटर कॉर्नर तक नहीं ले गए हैं। ये देखिए, अभी तो ये ऐसा लग रहा है पता नहीं मैंने क्या कर दिया, क्या उस पर कलर डाल दिया। जब ये आई मेकअप पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी आईज हुडेड है, तो वो ऐसा लगता है कि कितनी बड़ी हैं और अच्छे से कलर हमने अप्लाई नहीं किया। लेकिन हुडेड आईज में हम कभी भी पूरी आईज पर आई मेकअप नहीं करते हैं, वो बहुत गंदा लगेगा। तो हमने ग्रीन कलर इस तरीके से अप्लाई किया, ऐसे ही हम दोनों आईज में अपना आई मेकअप कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ब्लेंडिंग पे ध्यान देना है आपको, ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है। अब जितना आज ज़रूरी नहीं है कि आप आईज पे ब्रश चलाएं, आप ब्रश को लेके ना अपने हैंड पर भी उसको चलाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, बस आप आई मेकअप कर लोगे। सेल्फ मेकअप करना बहुत टफ है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप सेल्फ में परफेक्ट हो गए तो आप अपने क्लाइंट के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। सेल्फ पे लाइनर लगाना, सेल्फ पे लिपस्टिक लगाना, सेल्फ पे ब्लेंडिंग करना बहुत टफ होता है। अब जो हमारे आउटर कॉर्नर थे, मैंने उस आउटर कॉर्नर पे डार्क चॉकलेट कलर अप्लाई कर दिया, क्योंकि वो खाली खाली लग रहा था। हम हमेशा अपने आउटर कॉर्नर पे डार्क कलर लाते हैं। हम अगर ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो लाइट से डार्क, और आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं तो डार्क से इनर कॉर्नर तक लाइट कलर लेकर जाते हैं। अब ग्लिटर लगाने की बारी है। मैंने फॉरएवर 52 का ग्लिटर लिया, ग्लिटर ग्लू लिया। इस ग्लू को बहुत कम क्वांटिटी में, ऐसा नहीं आपको थोप थोप के लगा देना है, ऐसा नहीं करना है, बहुत कम क्वांटिटी में मैंने उसी फ्लैट ब्रश से डैब डैब करके लगाया। ग्लू अच्छा होना चाहिए आपका, और ग्लू अच्छा होने के बाद भी आपको उसकी क्वांटिटी बहुत कम रखनी है। देखिए, आप मेकअप करेंगे ना, आपको हर चीज़ की क्वांटिटी कम रखनी है। ज़्यादा फाउंडेशन लगाने से मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, ज़्यादा करेक्टर लगाने से मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। ग्लू लगाने के बाद उसको 1-2 सेकंड ड्राई होने देते हैं, उसके बाद मैंने फॉरएवर 52 का ग्रीन कलर का ये ग्लिटर लिया और इसको अपनी इनर कॉर्नर से और आई बॉल तक अप्लाई कर दिया। आप चाहते तो हेलो आइज भी कर सकते थे, उसके ऊपर ग्लिटर लगा सकते थे, आप चाहें तो पूरी आइज पर भी लगा सकते हैं। तो मैंने इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक अच्छे से ग्लिटर अप्लाई कर लिया। देखिए, अब जो भी हमारा फॉल आउट हुआ था उसको अच्छे से क्लीन करेंगे। मतलब अगर हमने ग्लिटरी आइज किए तो फॉल आउट तो हुआ ही होगा, ग्लिटर हल्का सा तो फेस पे आया ही होगा,
तो उसको अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है कि जो वैसे ना मैं मेकअप करने के बाद प्रॉपर बेस बनाने के बाद भी आई मेकअप कर लेती हूँ, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं इसीलिए मैं आपको पहले आई मेकअप करके बताती हूँ। तो आप पहले आई मेकअप करो, उसके बाद बेस बनाओ। आज मैंने सीटीएम कर लिया था, फिर भी मुझे ना अपनी स्किन थोड़ी ड्राई सी लग रही थी। तो जैसे मैंने उसको क्लीन किया था अपनी आईज़ के नीचे, तो मैंने वहाँ पर पॉन्ड्स का हाइड्रेशन जेल मॉइस्चराइज़र आता है वो अप्लाई कर लिया। वो ज़्यादा ऑयली भी नहीं होता, ऑयली स्किन के लिए बेस्ट होता है, समर्स के लिए बेस्ट होता है। तो मॉइस्चराइज़र तो मैं ऑलरेडी लगा चुकी थी, बट थोड़ा-सा हाइड्रेशन की नीड लग रही थी, तो मैंने वो मॉइस्चराइज़र पॉन्ड्स का अप्लाई कर लिया। पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद प्राइमर की बारी आती है। प्राइमर के लिए हमने इनसाइट का प्राइमर लिया। इनसाइट का प्राइमर ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है, अफोर्डेबल है, 250 इसकी प्राइस है। और क्या चाहिए, बस सिंपल सी चीज़ें, अफोर्डेबल मिल जाए और अच्छे से वर्क करने वाली मिल जाए, फिर तो बल्ले बल्ले। ज़रूरी नहीं है महंगे प्रोडक्ट ही यूज़ करने हैं, आपको अफोर्डेबल प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। प्राइमर हमने टी जोन पे ज़्यादातर मतलब अप्लाई किया। जो हमारी फॉरहेड और नोज होता है ना, उस तरीके से टी होता है, उसको टी टी जोन कहते हैं। टी जोन पे अप्लाई करना होता है। देखिए अब प्राइमर अप्लाई करने के बाद ना स्किन बहुत ही स्मूथ हो जाती है। प्राइमर को ब्लेंड नहीं करना होता, उसको बस एक लेयर बना के 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ना होता है। उसके ऊपर अगर तुरंत आप काम करना शुरू कर दोगे ना, आपका मेकअप केकी हो जाएगा और वो टिकेगा भी नहीं। अच्छे से प्राइमर अप्लाई हो गया, उसको थोड़ा सा टाइम दिया। आज कलर करेक्शन में मैंने DFD शेड यूज़ किया। DFD शेड से फेस को कंसील किया। एक कंसीलर होता है हाईलाइट करने के लिए, एक कंसीलर होता है अपने प्रॉब्लम्स को हाइड करने के लिए। तो कलर करेक्टर की जगह मैंने DFD शेड यूज़ किया। ये स्किन से 2 से 3 टोन डार्क था। अपने अंडर आइज पे, अपने माउथ के अराउंड जहाँ भी कोई दाग धब्बा है, जहाँ भी अनइवन स्किन है, आपको वहाँ पे ये लगाना है। मान लीजिए ये भी एक कलर करेक्टर है, सिंपल भाषा में ये हमारे कलर करेक्टर का ही काम करता है। हम लोग कहते हैं ना एक कंसीलर लगाना चाहिए। मैंने एक वीडियो डाला है कलर करेक्टर और कन्फ्यूजन में सॉरी कंसीलर में क्या अंतर है। तो वही है, मैं कंसीलर की जगह DFD शेड यूज़ करती हूँ और आप कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्रायोलॉन डर्मा का है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको फिंगर से मैंने अच्छे से ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद जब फिंगर से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम फिंगर से पूरा मेकअप कर सकते हैं। करने का तरीका आना चाहिए, बस आप ये चीज़ जान लीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप परफेक्ट हैं तो। हमने इसको अप्लाई करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से हल्का हल्का डैप करके इसको इक्वल कर लिया। आपको ओवर ब्लेंड नहीं करना होता कि आप प्रोडक्ट को स्किन से हटा ही दो, आपको ऐसा नहीं करना है, आप इस चीज़ का ध्यान रखना। आज मैंने फाउंडेशन में शुगर पॉप का फाउंडेशन लिया। 2 से 3 ड्रॉप काफ़ी रहती हैं, ज़रूरी नहीं है कि भर भर के फाउंडेशन लगाना है भैया तभी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। नहीं जी, आप कम से कम प्रोडक्ट यूज़ करके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। फेस पे लेयर चढ़ाएंगे तो वो तो फिर भैया केक ही होगा ही। तो 2 से 3 ड्रॉप काफ़ी थी। इस पे मैंने NYB का स्टॉप क्रीम मिलाया। हम लोग कहते हैं ना सेलिब्रिटीज़ पता नहीं क्या लगाते हैं, उनकी स्किन बड़ी ग्लास रहती है, शाइनी करती है, तो वो स्टॉप क्रीम्स यूज़ करते हैं, इल्यूमिनेटर यूज़ करते हैं। उनके लिए कुछ नया प्रोडक्ट थोड़ी आता है, वो यही चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वही हमें करना है। मैंने फाउंडेशन में मिक्स किया, इसको अच्छे से फेस पे अप्लाई किया। ये फाउंडेशन फुल कवरेज लग रहा था, लेकिन ये ऑक्सीडाइज बहुत होता है। ऑक्सीडाइज हो जाने के बाद मुझे लग रहा था कि मुझे एक टोन लाइट लेना चाहिए। इसमें मुझे या तो कोई लाइट शेड अप्लाई करना चाहिए या अपने से एक टोन लाइट शेड का खरीदना चाहिए। ये ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन वैसे अच्छा फाउंडेशन है। अगर आप बिगनर्स हैं, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए या अपनी वैनिटी के लिए कोई फाउंडेशन देख रहे हैं, तो आप शुगर पॉप का फाउंडेशन ले सकते हैं। आप स्विस ब्यूटी के फाउंडेशन भी ले सकते हैं, ये बेस्ट फाउंडेशन है। मैं भी इनको अपनी वैनिटी में रखती हूँ, इंगेजमेंट मेकअप, साइड मेकअप में मैं इनको यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। आपको ब्यूटी ब्लेंडर से पूरे फेस पे, फॉरहेड पे, ईयर पे, नेक पे, हर जगह अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि फेस पे अप्लाई कर लिया और ईयर और नेक रह गए, वो अलग लगने लगेंगे ना, ऐसे नहीं करना है। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं रात में वीडियो एडिट करती हूँ तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है उसके लिए सॉरी।
ब्लेंडिंग करनी है, ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग, बस ब्लेंडिंग पे ध्यान दीजिए। जिस समय आप ब्लेंडिंग करते हो ना, उस समय आप खो जाओ कि हमें बस ब्लेंडिंग करनी है। आप जितना टाइम लोगे ब्लेंडिंग में, आपका मेकअप उतना लॉन्ग लास्टिंग बनेगा, उतना फ्लॉलेस बनेगा। देखो, हम किसी दीवार पे पेंट करते हैं, उसको पेंट करने के लिए क्यों सूखने देते हैं? क्यों उसके ऊपर तुरंत कोई पोस्टर नहीं लगा देते, कोई डिज़ाइन नहीं कर देते? क्यों नहीं कर देते? क्योंकि वो खराब हो जाएगा ना, मेल्ट हो जाएगा, किकी हो जाएगा, बेकार लगेगा। तो वही हमारा फेस भी एक दीवार है, इसको हर चीज़ को करने के बाद टाइम देना चाहिए, लेयर पे लेयर नहीं चढ़ाना चाहिए। हम दीवार पे काफ़ी लेयर लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, वो फूल जाती है, बाद में पपड़ी निकलने लगती है। तो भाई हमारे फेस का भी यही है, ये भी एक दीवार है, लेयर पे लेयर लगाओगे तो उसका भी यही होना है। अच्छे से ब्लेंडिंग किए, ब्लेंडिंग करने के बाद कंसीलर अप्लाई करेंगे। स्विस ब्यूटी का कंसीलर अप्लाई किया, बेस्ट है, अफोर्डेबल है, 02 शेड नंबर है, फुल कवरेज है। अंडर आइज जो हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं, जो फाउंडेशन के बाद कंसीलर अप्लाई करते हैं, वो हम जहाँ पर हम कलर करेक्शन करते हैं ना अपने अंडर आइज वगैरह पे, माउथ के अराउंड, उसी जगह हम फाउंडेशन के बाद ये कंसीलर करते हैं अपने दबे हुए पार्ट्स को उभारने के लिए। अगर आपको दबे हुए पार्ट समझ में नहीं आता तो आप अपने अंडर आइज पे करोगे, माउथ के अराउंड करोगे, सेंटर नोज पे करोगे, और फॉरहेड पे बिल्कुल जहाँ बिंदी लगाते हैं वहाँ पे करना है। क्योंकि पिक्चर्स क्लिक होती हैं तो फोकस यहीं जाता है, यही हमारे हाईलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं। तो हमें यहाँ पर कंसीलर करके उसको ब्लेंड करना होता है, और बहुत प्यार से ब्लेंड करना होता है। ऐसा नहीं ब्लेंडर लिया और मारने लगे फेस पे, ऐसे नहीं करना है। आप जितने प्यार से फेस बनाओगे ना तो उसको भी अच्छा लगेगा, ये इतनी प्यार से मेहनत कर रहे हैं तो फ्लॉलेस बनेगा। हर चीज़ में रुचि दिखाइए, इंटरेस्ट दिखाइए, मतलब करिए नहीं, हम करके रहेंगे। जब कोई तारीफ करता है ना यार, इतनी खुशी होती है कि मैं बता नहीं सकती। आप मेकअप आर्टिस्ट बन के तो देखिए, बहुत खुशी होगी अगर कोई आपकी तारीफ करेगा तो हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। क्योंकि मेरा फेस बहुत भारी है, गोलू मोलू है, तो मैं कॉन्टूर के नीचे इस तरीके से कट लगाती हूँ ना कंसीलर का, तो उससे हमारे जो कॉन्टूर शेड होता है अपने आप नेचुरली दिखने लग जाता है। वैसे सभी के फेस पे अगर हम गौर से देखेंगे ना, नेचुरली कॉन्टूर शेड दिखता है कि हमें यहाँ पे कॉन्टूर अप्लाई करना है। अब हमने फॉरएवर 52 की पैलेट से कॉन्टूर लिया। कॉन्टूर कह सकते हैं, ब्राउन्जर कह सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वो कह सकते हैं। इस तरीके से सी बनाना होता है। जो हमारी चिक्स बोन होते हैं ना, मतलब स्माइल करते हैं, जो यहाँ फेस पे चिक्स के पास जो हड्डी होती है, चिक्स बोन जो बोलते हैं, हमें वहाँ पर इस तरीके से सी बनाना होता है। पाउच बनाओगे आपको क्लियरली दिखाई देगा कि हमें यहाँ पे कंट्रोल करना है। कंट्रोल को कभी नीचे की तरफ ब्लेंड नहीं करते, वरना फेस पता नहीं कौन सी शेप का लगेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर ऊपर की तरफ ब्लेंड करोगे तो आपका फेस शार्प लगेगा, पतला लगेगा। जिसका माथा चौड़ा होता है, मेरा माथा चौड़ा है क्योंकि मेरे सर पे बाल बहुत कम रह गए हैं, बहुत हेयर फॉल हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा। तो फॉरहेड पे भी कंटूर करेंगे, चिक्स पे भी कंटूर करेंगे, और जो हमारी जॉ लाइन होती है, जो मुझे भगवान ने परफेक्ट नहीं दी है, जो मेरा फेस और मेरी नेक के बीच में जो गैप होता है ना, वो गैप बहुत कम दिखता है। क्योंकि क्या पता थायराइड हो गया था शायद, उसकी वजह से ये चीज़ गर्दन नीचे से निकल गई है। तो वहाँ पर जॉ लाइन जो होती है, हम उस जॉ लाइन को एक कट देते हैं अपनी कॉन्टोर से, उससे फेस पतला लगता है। अब करेंगे ब्लशर। ब्लशर स्विस ब्यूटी का पैलेट है, जो अफोर्डेबल है। ज़रूरी नहीं है कि महंगे प्रोडक्ट ही खरीदने हैं, मेकअप आर्टिस्ट बनना है भैया महंगे प्रोडक्ट खरीदने। अरे भैया पहले सस्ते प्रोडक्ट से काम कर लो, सस्ते प्रोडक्ट भी तो बहुत अच्छे होते हैं। बड़े से बड़े मेकअप आर्टिस्ट को देखो कि वो कुछ प्रोडक्ट उनकी वैनिटी में ऐसे होंगे जो उनके लिए बहुत स्पेशल होंगे और बहुत रीजनेबल होंगे, तो वो आप भी करो। कॉन्टूर के जस्ट ऊपर ब्लशर लगाया, वही सी बनाया, मतलब सीधा सीधा ब्लशर नहीं लगाना। स्माइल करोगे, चिक्स निकल कर आते हैं, उन चिक्स के ऊपर हमें इस तरीके से सी बनाना होता है। नोज को पिंक करते हैं, फॉरहेड को पिंक करते हैं, अपने चिन एरिया को पिंक करते हैं। उसके बाद आती है फेस की बेकिंग करने की। फेस को बेकिंग करने के लिए पहले अंडर आइज के नीचे जो भी क्रीज पड़ गई हैं उनको ब्लेंड करो, क्योंकि क्रीज तो पड़ती ही हैं। उसे ना तो कोई प्रोडक्ट रोक सकता है, ना कोई मेकअप आर्टिस्ट रोक सकता है। उनको कहाँ लेके जाएंगे, वो तो है, नेचुरली है, वो तो निकलेंगी। उनको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद तुरंत पाउडर लॉक करेंगे। तो पाउडर लॉक करने के लिए
अगर आप विंटर में मेकअप कर रहे हो तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर समर में ब्राइडल्स के ऊपर वर्क कर रहे हो तो लूज़ पाउडर, बनाना पाउडर, तो ट्रांसल्यूशन पाउडर ये आपको यूज़ करना है। मैं स्विस ब्यूटी का ट्रांसल्यूशन पाउडर ही यूज़ करती हूँ, मेरा फेवरेट है। मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करती कि उसको देख लिया ये करना है, नहीं, मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ। आपको इस तरीके से अपने फेस की बेकिंग करनी है। बेकिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, यही आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। आप कितने भी महंगे प्रोडक्ट ले लो, एचडी ले लो, अच्छे ले लो, ये ले लो, वो ले लो, लेकिन पाउडर ही आपके फेस को बेक करता है, लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। जब तक हमारा फेस सेट होगा उससे पहले हम अपनी लाइनर, लिपस्टिक, आईब्रोज वगैरह फिल कर लेंगे। तो मैंने लाइनर लिया मेबलिन का। मैं मेबलिन का लाइनर ही यूज़ करती हूँ। मैंने कभी कुछ और ट्राई नहीं किया और सोचा भी नहीं है कि मुझे कुछ और लेना है। इन फ्यूचर सोचूंगी लूँगी तो ले भी सकती हूँ। मैं आपको शेयर भी कर लूँगी कि मैंने ये नया लाइनर लिया है, क्योंकि जब हम यूट्यूब से जुड़ जाते हैं ना, आप हमारी फैमिली हो जाते हो, फिर आपसे हर चीज़ शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है, और आप लोग सजेस्ट भी करते हो तो वो भी अच्छा लगता है। तो मैंने लाइनर लगाया, और फिर आप बिगनर्स हो तो आप एच डी तो नहीं, वाटर प्रूफ लाइनर मस्कारा अप्लाई करो, क्योंकि अगर आपसे ज़रा भी गड़बड़ हो जाएगी तो फिर आप बहुत परेशान हो जाओगे, पेशेंस खो दोगे, अब क्या करें, ये लग गया, नहीं। वाटर प्रूफ होगा तो ड्राई होके हटाने में आसानी होगी। लाइनर अप्लाई कर लिया, मेबलिन का मस्कारा अप्लाई कर लिया। आईब्रोज़ की बारी आती है, तो आईब्रोज़ को के लिए मैंने स्विस ब्यूटी की पैलेट से आज आईब्रो फिल की थी। ये आईब्रो पैलेट जब मैंने मेकअप स्टार्ट किया था तब ली थी, आज से 5 से 6 साल पहले। मैंने ब्रश से ही आईब्रो स्टार्ट किए, मैंने कभी पेंसिल का यूज़ नहीं किया। वो तो अभी मैंने ब्लू हेवन का एक पेंसिल लिया है, सच में कभी यूज़ नहीं किया। और देखिए मैंने किस तरीके से आईब्रोज फिल किए हैं। मुझे आईब्रोज पॉइंटेड पसंद है, तो हम इतना जब आईब्रो फिल कर सकते हैं ना, तो हम इतना कर सकते हैं कि कोई ये बोलेगा हमें गोल आईब्रो चाहिए तो हम उसको गोल कर सकते हैं, कोई कहेगा पॉइंटेड चाहिए तो हम उसको पॉइंट भी निकाल सकते हैं। हम इतना तो अपनी आईब्रोज फिल करते समय कर सकते हैं, इससे ज़्यादा शेप नहीं दे सकते। या तो आपकी आईब्रोज उस शेप में बनी है तो हम उसी शेप में उसको फिल कर देंगे, लेकिन अगर आप कहो कि नहीं हमारी तो ऐसी हैं और आपको उसको ऐसे कर देना है, गोल कर दो, ये कर दो, वो नहीं कर सकते। ब्राउन कलर से मैंने आईब्रोज फिल करी थी। ये आईब्रो पैलेट बहुत अच्छी है, बहुत ही रीजनेबल भी है, मुझे लगता है अच्छी है। आपको अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको लेनी चाहिए। दोनों आईब्रोज फिल करके आईब्रोज फिल करके यार बड़ा अच्छा। मैं कभी कहीं जाती हूँ ना, मैं कोई फाउंडेशन नहीं लगाती, मैं अपना थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, थोड़ा बीबी क्रीम, सीसी क्रीम भी नहीं लगाती, मॉइस्चराइज़र लगाया, आईब्रो फिल करी, काजल लगाया, लिपस्टिक लगाई, हो गया रेडी। कभी नहीं, मतलब मैं ऐसे करती करेक्शन करूँ, फाउंडेशन लगाऊँ, मैं नहीं करती हूँ पर्सनली, सच में नहीं करती हूँ। हल्के फुल्के डार्क सर्कल हैं तो वो इतना दूर से देखने में माइंड नहीं होते, अभी डार्क सर्कल को कहाँ लेके जाएं, ये तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। आईब्रोज फिल हो गई, आईब्रोज फिल हो जाने के बाद अब जो भी एक्स्ट्रा पाउडर है, जितना सेट होना था वो हो चुका। एक्स्ट्रा पाउडर को हम डस्ट ऑफ कर देंगे। डस्ट ऑफ करने के बाद फेस बहुत ड्राई ड्राई लगता है, कोई नहीं, उसको मेकअप फिक्सर से सेट करेंगे। मेकअप फिक्सर से सेट करने के बाद वो अपने आप सेट हो जाता है। मेकअप फिक्सर मैंने स्विस ब्यूटी का लिया, बहुत अच्छा है, आप ट्राई कीजिए। आप बिगनर्स हैं फिर भी आगे चल के भी आपको ये लगेगा नहीं हम तो स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर लेंगे, बहुत अच्छा है। जब अर्निंग होती है ना तब दिमाग ख़राब होता है, नहीं महंगे प्रोडक्ट लेने हैं। अब बारी आती है लिपस्टिक की। जो आज लिपस्टिक लगाते समय क्या हुआ कि पार्लर में क्लाइंट आ गए और मुझे जल्दी जल्दी हो रही थी और लिपस्टिक गड़बड़ हो गई। उनको मुझसे ही थ्रेडिंग बनवानी थी, आप ही बनाओ, आप ही बनाओ, मेकअप भी कंप्लीट करना था, तो आज बिल्कुल लिपस्टिक की अच्छे से फिनिशिंग नहीं आई और लिप लाइनर नीचे से गड़बड़ हो गया। लेकिन मैं, आप देखिए मैंने इसको कैसे ठीक किया, मैंने बहुत ही क्लियरली अच्छे तरीके से इसको सेट किया। अभी तो ये बहुत गंदी लग रही है, मतलब कोई कह ही नहीं सकता कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, कोई नहीं कह सकता, लेकिन हूँ मैं मेकअप आर्टिस्ट। हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे ठीक किया। पहले लिप लाइनर से ही कोशिश करती रही, ये अच्छे से हो जाए, ये अच्छे से हो जाए। एक तो क्लाइंट यार सर पे बैठे थे, उनको थ्रेडिंग बनवानी थी, आपसे ही बनवानी है। तो ये मैंने फेसेस कनाडा की लिपस्टिक ली थी, मिनी साइज़ है, अब मुझे ऐसे नंबर शेड याद नहीं है। फेसेस कनाडा की लिपस्टिक बहुत अच्छी है, मतलब मुझे मेबलिन की अच्छी लगती थी, मैंने मेबलिन के अलावा किसी को कुछ ट्राई नहीं किया, किया तो मुझे पसंद नहीं आया, बट मुझे ये लिपस्टिक पसंद आई।
ये कॉफ़ी कलर था आई थिंक, खुद को देख कर ही लग रहा था ये क्या कर लिया मैंने। लिपस्टिक लगाने के बाद मैंने बीच में कंसीलर अप्लाई किया, जहाँ हमने अपनी लिप्स को छोड़ दिया था वहाँ हमने कंसीलर अप्लाई किया। कंसीलर की जगह मैंने आइवरी शेड यूज़ किया क्रायोन सुप्रा का। उसके बाद उस पर लिप ग्लॉस लगाया जिससे वो अच्छे से सेट हो जाते हैं लिप्स, और थोड़े से जो ड्राईपन होता है वो भी नहीं होता। लिप ग्लॉस लगाना ज़रूरी है, अच्छे लगते हैं लिप्स। आजकल मैट लिपस्टिक किसी को पसंद नहीं आती, मुझे पर्सनली पसंद नहीं आती, मुझे किसी का तो नहीं पता बट मुझे पर्सनली पसंद नहीं आती। अब जो मेरी लिपस्टिक गड़बड़ हो गई थी ना, मैं उसको ठीक करती हूँ, देखो आप कैसे ठीक करती हूँ। उसके लिए ये फ्लैट ब्रश लिया, फ्लैट ब्रश में ये जो ये नीचे फैल गई थी ना लिपस्टिक, वो उस पर कंसीलर लगाया। कंसीलर से जो भी जहाँ भी फैली थी टेढ़ी मेढ़ी हुई थी उसको मैंने इस कंसीलर से सेट कर दिया। आपको एक्सप्लेन करने में समझ नहीं आ रहा, वीडियोस को देखकर समझ सकते हैं। हर चीज़ करना आना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। लिपस्टिक फैल गई, लाइनर फैल गया, आईब्रोज फैल गई, अब क्या करें, फेस को क्लीन करें, दोबारा मेकअप करें, क्यों करें, परेशान मत होइए। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ काम करते समय आपको लगा कि ये चीज़ गड़बड़ हो गई, उसको वहीं छोड़ दो, आगे बढ़ो, पूरा मेकअप कंप्लीट करो, उसके बाद सोचो। मैंने पूरी लिपस्टिक को इतनी सुंदर तरीके से, क्लियर तरीके से क्लीन कर लिया, बहुत अच्छा लिप शेड लग रहा था, लिप की शेप अच्छी लग रही थी। वो पहले गड़बड़ हो गई, सबसे हो जाती है, भगवान तो नहीं है भाई, गड़बड़ नहीं हो सकती, सबसे गड़बड़ हो जाती है, अच्छे से अच्छे मेकअप आर्टिस्ट से गड़बड़ हो जाती है। देखिए कहीं से लग रहा है लिपस्टिक में कुछ गड़बड़ हुआ था, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ था। उसके बाद हमने हाइलाइटर किया, जो बिना हाइलाइटर के तो मेरा मेकअप इनकम्प्लीट रहता है, मुझे लगता है अपना नाम ही हाइलाइटर रख देना चाहिए। मुझे बहुत हाइलाइटर पसंद है यार, हाइलाइटर बिना तो पता ही नहीं। अब जब ब्रश से हाइलाइटर लगाते हैं ना तो अच्छे से हाइलाइटर उठ के नहीं आता ब्रश में, तो आप इस तरीके से ब्रश को टोनर से स्प्रे कर लिया करिए, हल्का सा वो वेट हो जाएगा, तो उससे जब आप ब्रश में लोगे प्रोडक्ट को तो अच्छे से उठ कर आता है। और देखिए मैंने अच्छे से अपनी चिक्स पे, अपनी नोज़ पे, अपनी फॉरहेड पे, अपनी चिन पे हाइलाइटर लगाया। मन नहीं भरता मेरा, देखो बार बार लगा रही हूँ। जब वीडियोस बनाती हूँ तो लगता है नहीं लगा नहीं है अच्छे से, अभी यहाँ रह गया, अभी वहाँ रह गया, कभी कभी तो ओवर ही लग जाता है। उसके बाद काजल अप्लाई किया, काजल कलर सेंस का है, ब्लैक कलर का काजल अप्लाई किया। आप वाइट, ब्लू, ब्राउन जो भी आपको पसंद है आप वो लगा सकते हैं। मैंने ब्लैक लगाया। उसके बाद जो अपनी इनर कॉर्नर है उनको हाईलाइट किया। इन हाईलाइट करने के लिए आई मैजिक की आई शेडो पैलेट से ही एक वाइट कलर का वो था, सिल्वर कलर का आई सिमर था, उससे अपनी देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना इनर कॉर्नर को हाईलाइट किया तो। उसके बाद मैंने वो ग्रीन कलर को लेके अपनी लोअर लैश लाइन पे हल्का सा ब्लेंड किया। अब जब तक ब्लेंडिंग ना करो ना कोई कलर तो नीचे लगता है कुछ किया ही नहीं है आईज में। ये देखिए आई मेकअप भी सुंदर लग रहा है। अब लगाई बिंदी, हम हैं मैरिड, और मैरिड लोग बिना बिंदी के तो अच्छे लगते ही नहीं है। ये था मेरा फाइनल लुक। आप बताइए आपको मेकअप कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब, कमेंट करके बताइए कि आपको मेकअप कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय।